की क्लोजिंग स्ट्रैटेजीज के साथ शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है कि जैसे सुबह मैंने कहा था आईटी में भी ध्यान है मेरा, और स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। इसका सेटअप सही है, अपमूव मिला, कंसोलिडेशन, फिर एक अपमूव मिला, अब ट्रेड करा 1729 पर कोफोर्ज। स्टॉप लगाएंगे 1720 का, सिर्फ 9 रुपए का है। टारगेट 1750, 1750 पॉसिबल है। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड हो, लेकिन 1750 पॉसिबल है कोफोर्ज है। कोफोर्ज शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा कैंडिडेट था, अच्छा करता हुआ। मानस साहब का ट्रेड। अवरीन जी, एयू बैंक पे मेरा ध्यान है। एयू बैंक ने चार्ट्स पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है, 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे एयू बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। 999 हजार रुपए के जस्ट नीचे 999 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1065 1065 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहें तो 1020 का कॉल ऑप्शन जो 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 50 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है 1020 के कॉल ऑप्शन। ओके, एयू बैंक या तो फ्यूचर ले लें या 1020 का कॉल ऑप्शन ले लें। राजेश सातपुते जी, बताइए कहाँ होगी कमाई। अनुज जी देखिए, इरेडा एक सेल कॉल होगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। आप इसका चार्ट देखिए, एक वीक चार्ट है, 136 के आसपास है, फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। 140 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें, 130 128 का यहाँ पे टारगेट होगा। इरेडा सेल। ओके, इरेडा आपका सेल ट्रेड है। चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा सेल साइड पर अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज ने एक फ्लैग पैटर्न एक हफ्ते पहले तोड़ा था नीचे की तरफ ऑन द डेली चार्ट्स। इस समय 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। आज के दिन में 10 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ रुक गया है। मुझे लगता है ये डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नीचे में मेरे टारगेट्स होंगे 2100 और जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 2200 पर। ओके, अदानी एंटरप्राइज में सेल कॉल, तो 2 सेल कॉल आ गए इस समय शो में। अब तक 3 बाय कॉल और 2 सेल कॉल, नहीं 2 बाय कॉल और 2 सेल कॉल, सॉरी। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। अरुण जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, मेरे साइड से भी सेल कॉल ही रहेगा। एबीबी में मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन है, तो एबीबी को एज अ पोजिशनल सेल लेके चल सकते हैं। 4882 के आसपास फ्यूचर्स चल रहा है। 4932 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें। नीचे में 4798 तक के टारगेट्स एबीबी में आ सकते हैं। कंप्लीट एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन है। मुझे लग रहा है ये ओवरऑल जो सेलिंग है ये कल के सेशन में भी जारी रहनी चाहिए। तो एज अ पोजिशनल सेल ट्रेड एबीबी को लेके चल सकते हैं। सेल ट्रेड ले सकते हैं एबीबी में। अब एक काम करते हैं, टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई, राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आज का फंडामेंटल आइडिया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरू जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। फंडामेंटल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म आइडिया कह लीजिए या थोड़ा मध्यम अवधि के लिए कह दीजिए, तो मैं मैरिको के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो कई कैटेगरीज में इनका मार्केट शेयर अच्छा है, बड़ा है। फिर वो चाहे कोकोनट ऑयल हो, वैल्यू एडेड ऑयल हो या सफोला के ओट्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। कैपिटल रेशियोज अगर आप देखें तो आरओई 36%, आरओसी 43% के आसपास पड़ता है। डेट टू इक्विटी बहुत ही लो है, 0.1 तक। कैश रिजर्व अच्छी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जीएसटी कट वगैरह के बाद और जो फेस्टिवल डिमांड आई है उसके बाद हमारे हिसाब से जो नंबर्स आएंगे वो बहुत बेहतर आएंगे। रूरल डिमांड अच्छी बनी हुई है, थोड़ा कैचअप अब अर्बन डिमांड में होना बाकी है। छोटी अवधि में ये 790 तक जा सकता है, पर थोड़ा मध्यम से लंबी अवधि रखें तो 10 से 12% की बढ़त हो सकती है।